क्या किया था, 12 वर्षों को ही स्वीकार किया। फिर प्रमुखता की बात क्यों, तो उसके पीछे कारण था, क्योंकि व्रत रहने की भी अपनी अपनी सीमाएं होती। 12 वर्ष हर कोई ले सकता है, लेकिन कुछ लोग बहुत अधिक सीमाएं रखते हैं, थोड़ा सा क्या, और कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा आहार रखते हैं, बहुत सी सीमा करते हैं। और कुछ लोग व्रत ले लिए, ठीक है, उसकी पालना कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी जागरूकता के साथ पालन करते हैं। अलग अलग कोटि के श्रावक होते हैं, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस को उपवास, बेला, पोषक, इन सब के साथ में निरंतर धर्म ध्यान में लीन रहते, आत्मचिंतन में लीन रहते हैं। तो जो 10 श्रावक थे, इन 10 श्रावकों ने व्रतों को भी लिया, और उनमें से अनेक श्रावकों ने श्रावक की 11 प्रतिमाएं जो होती है, उन 11 प्रतिमाओं को भी स्वीकार किया, अंत में अनशन भी किया। इस कारण से वे भगवान महावीर के कुछ प्रमुख श्रावक हो गए। तो उन प्रमुख श्रावकों के अंदर एक श्रावक था महासतक। राजगीर नगरी का था, समृद्ध व्यक्ति था, और उसके पास में 24 कोटि स्वर्ण मुद्राएं थी। कितनी? 24 करोड़ सोने की मुद्राएं। कब? भगवान महावीर के समय। कुछ दिन पहले मैंने आचार्य भिक्षु के वर्णन में मैंने बताया था कि आचार्य भिक्षु के दीक्षा के लगभग 35 वर्ष बाद की जो एक बई मिली थी, उस बई का जो भाव देके गए थे, उसमें 12 आने के अंदर लगभग 18 किलो अनाज मिल जाता था। 1 रुपये में लगभग 19.5 किलो दालें मिल जाती थी, और 15 पैसे में किलो घी मिल जाता। ये तो आचार्य भिक्षु के दीक्षा के 35 वर्ष बाद की बात है। तो उस समय भाव कितने थे, और आचार्य भिक्षु 1000 रुपये अपनी मां के लिए छोड़ के गए थे, और वो 1000 उन भावों के हिसाब से देखे तो बहुत से अपनी पूरी जीवन आराम से निकाल सकते थे। और उसके साथ साथ खेत वगैरह भी थे, धान वगैरह की रस्सी आ जाते थे, गाय भैंसें रहती थी, तो दूध, दही, घी की रस्सी भी अपेक्षा बाहर से लेने की नहीं रहती थी। तो ये तो 250 वर्ष पहले की बात, और 2500 वर्ष पहले तो क्या स्थिति रही होगी। और उस जमाने में जो 24 करोड़ है, आप सोच लो कि आज के 24 करोड़ और उस 24 करोड़ में इतना, तो महासतक के पास में इतना धन स्वयं के पास था, और उसने उनके 3 भाग कर रखे थे। 8 करोड़ सोनैया उसने व्यापार में लगा रखे थे, और व्यापार में क्या आमदनी होती थी, और 8 करोड़ सोनैया उसने घर करने के लिए, घर में घरेलू सामग्री के लिए रख रखा था। तो सोच सकते हैं कितने ठाट बाट से रहन सहन करते होंगे। और 8 करोड़ सोनैया बचत के रूप में, सुरक्षित निधि के रूप में जमीन में गाड़ के रखे। इतना ही नहीं, उनके 8 गोकुल, कितने? 8 गोकुल, और हर गोकुल के अंदर 10,000 गाय थी, यानी करीब 80,000 गाय।
कितना और 80,000 गायों के दूध दही आप सोच सकते हैं। और महाशतक के पत्नी, एक दो नहीं, 3-4 नहीं, 13 पत्नियां थी। कितनी? 13 पत्नियां थी। उन 13 पत्नियों में सबसे प्रमुख थी रेवती। रेवती सबसे प्रमुख थी और रेवती भी नाट्य परिवार से थी। और रेवती ने जब विवाह करके आई तो दहेज के अंदर 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 8 भी गोकुल लेकर वो फिर अलग जो महाशतक की संपत्ति है उनसे अलग। और शेष जो 12 पत्नियां आई वे भी अपने पियर से 1-1 कोटि स्वर्ण मुद्राएं और 1-1 गोकुल लेकर। ये था महाशतक की समृद्धि। लेकिन इतनी समृद्धि होने के बावजूद भी महाशतक के मन में अहंकार नहीं था, दिखावा नहीं था, सीधा साधा जीवन था। अनेक बार धन आता है, लोग फिसलने दिखावा, आडंबर और जो अकरणीय है वह काम ही चालू कर देते। और ये सब धन के नशे में होता है, धन के मन में होता है और गलत गलत परंपराओं को चालू करके समाज का अहित भी कर ले। लेकिन महाशतक मेरे ख्याल से उसकी जितनी संपत्ति थी, शायद यहाँ जितने श्रावक बैठे हैं उन सबकी संपत्ति भी मिला ले और उस रेशियो और आज के रेशियो से देख ले तो भी शायद मेरे ख्याल से उनसे उनकी संपत्ति, अकेले की संपत्ति ज्यादा नहीं होगी। लेकिन फिर भी निर्विमान और भगवान महावीर से उसने 12 व्रत स्वीकार करने के बाद तो और ज्यादा अपने जीवन को सादगी में बना दिया और पूरे 12 व्रतों के प्रति जागरूक था। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस, पूर्णिमा को उपवास, बेला, पोषण, आत्मचिंतन उसमें प्रायवर्ती रहता था। लेकिन इधर उनकी पत्नी रेवती वह सोचने लगी कि मेरी 12 सोते हैं और ये 12 सोते जब तक रहेगी मुझे पति का पूरा सुख नहीं मिलेगा, अधूरा ही मिलेगा। इन 12 सोतों को रास्ते से हटा जाना चाहिए। रेवती ने षड्यंत्र रचने चालू किए और बड़ी चालाकी के साथ में उसने क्या किया, 12 सोतों में से 6 सोतों को तो विष प्रयोग से मार और 6 सोतों को शस्त्र प्रयोग से मार दिया। और इतनी चालाकी से काम किया कि महाशतक समझ भी नहीं पाया। अब 12 सोतों की जो संपत्ति थी उसकी भी वो मालकिन हो जाती है और उसके साथ साथ में वो धीरे धीरे उसकी स्वतंत्रता बढ़ती जाती, स्वतंत्र तो पहले थी और अब ज्यादा स्वतंत्र होने लगी और मध्य मास
का प्रयोग करें, तामसिक भोजन, और उस तामसिक भोजन के कारण से उसके मन में क्रूरता, कामुकता की भावना बढ़ने लगी। उसी दौरान राजस्थान के सम्राट सैनिक, मगध सम्राट राजस्थान की राजधानी थी, सैनिक ने अपने राज्य में एक नियम बना दिया कि मेरे राज्य में कोई भी पंचेंद्रिय का वध नहीं करेगा। राजाज्ञा थी, और ये राजाज्ञा देवती के लिए मुसीबत बनी। एक दिन निकाला, 2 दिन निकाले, 4 दिन निकाले, लेकिन बिना मांस, बिना मदिरा चलना मुश्किल। तो उसने अपने एक विश्वस्त नौकर के द्वारा अपने पियर का जो गोकुल था उससे 2 बछड़ों को मार के लुक छिप के मंगवा दिया, और इस तरह वह प्रतिदिन 2-2 बछड़ों को पियर के गोकुल, तो पियर के गोकुल तो पियर से नहीं, जो पियर के गोकुल साथ में लेके आई थी दहेज के रूप में, उसने बछड़ों को मरवा मरवा के वह मंगवा रही। राजा का तो बिल्कुल अतिक्रमण हो रहा था, लेकिन जो लोग नशे में धुत होते हैं, गलत कामों में लगे हुए होते हैं, वे लोग राजाज्ञा को नहीं। तो रेवती भी इस तरह एक दिन महाकटक को इस बात की जानकारी हुई। महाकटक को रेवती से घृणा हुई, और वो और ज्यादा अपने आप को धर्म ध्यान में लगाने लगे। वो अधिकतर अपना समय पोषणशाला में व्यतीत करते थे। पुराने जो श्रावक थे वे लोग शायद एक एकांत में पोषणशाला रखते थे जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं हो, और वहीं जाकर ये सामाजिक पोषण वगैरह करते थे। माला फेरनी है तो वहां जाके फिर ताकि कोई घरेलू चीज आमने सामने नहीं आए, कानों में नहीं पड़े, धर्म ध्यान में कोई व्यवधान नहीं। तो पुराना जमाना था, बड़ी बड़ी गलियां रहती थी, तो एक साइड में बना रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी भी बहुत सारे श्रावकों को हम लोग देखते हैं कि एक उपासना पक्ष के रूप में अलग से अपना रूम रखते हैं, वहीं के लोग सामाजिक भी करते हैं, माला भी करते हैं। तो जिनके भीतर में धर्म की जागृति होती है, तो वे मकान बनाते समय भी चिंतन करते हैं कि हमारा एक एकांत स्थान रहे जहाँ हम धर्म ध्यान भी करेगा और कोई सांसारिक प्रवृत्ति हमारी नहीं। और गुरुदेव तुलसी ने भी अनेक बार उपासना पक्ष घरों में होना चाहिए या 13 भवनों में होना चाहिए, ऐसी प्रेरणाएं। अभी तो वैसे भी महासभा की ओर से भी एक नियम है कि जहाँ भी 13 भवन हो वहाँ कुछ स्थान ऐसा रखा जाए जिसमें धार्मिक क्रियाएं हो, सामाजिक काम के लिए उसको नहीं दिया जाए। या तो जो श्रावक सामाजिक इत्यादि कोई क्रिया वहां करना चाहे, या साधु साथिया आते हैं तो उनका प्रवास है,
उस स्थान को सामाजिक काम के लिए नहीं दिया जाता। और जहाँ तक जानकारी है, शायद ये हॉल, ये अंदर वाला हॉल, ये कमरे भी ऐसा बताया गया कि सामाजिक काम के लिए नहीं दिए जाते। तो ऐसे अनेक जगह है जिन भवनों में उपासना के लिए ही स्थान सुरक्षित रहता है, कभी भी साधु साथी आ जाए वो बुकिंग में नहीं होता। तो पुराने जमाने की ये परंपरा रही है और उस समय की इस परंपरा को पोषणशाला कहते थे। वर्तमान में गुरुदेव तुलसी ने उसे उपासना पक्ष के रूप में एक नाम देते हैं। एक ही बात है, चाहे पोषणशाला हो चाहे उपासना पक्ष हो। पोषणशाला इसलिए हटाया गया कि आजकल पोषण करने वाले श्रावक कम हो और शेष काल में तो पोषण करने वाले बहुत गिने गुने श्रावक होते हैं। कुछ श्राविकाएं फिर भी होती है और चातुर्मास में फिर भी कुछ श्रावक पोषण करकर, विशेष करके तो पर्युषण, और पर्युषण में भी विशेष करके संवत्सर के दिन पोषण की ज्यादा परंपरा है। बाकी तो पोषण वगैरह कम ही होते हैं, इसलिए आजकल वो पोषणशाला नाम न रख के उपासना की जाती है, इसलिए उपासना पक्ष के रूप। तो वो महाशतक वह क्या करता था, अधिकतर समय अपना पोषणशाला में व्यतीत करता था, धर्म ध्यान में व्यतीत करता था, सामायिक संवर में व्यतीत करता था, आत्मचिंतन में व्यतीत करता था, स्वाध्याय में व्यतीत करता था। और अगर ये व्यक्ति ये इसका तो खान पान ही गलत हो गया था और अनेक बार हुआ। मद्य मांस का सेवन करने के बाद में नशे में धुत होकर कामुकता की स्थिति के अंदर पोषणशाला में भी चली गई और महाशतक की साधना में व्यवधान उत्पन्न करती, बाधा उत्पन्न करती, कामुक चेष्टाएं करती। लेकिन महाशतक अपने आप में धर्म ध्यान में लीन करने का प्रयास करता और जब उसकी ये चेष्टाएं बड़ी करने लगी तो और ज्यादा विरक्त हो और विरक्त होने के बाद में उसने श्रावक की ज्यादा प्रतिमाएं स्वीकार कर ली। यह एक साधना 12 व्रत और 12 व्रत से आगे की जो साधना है श्रावक के लिए वह है 11 प्रतिमाओं की साधना। वह तो आजकल बहुत ही कम हो गई और अनेक श्रावकों को तो पता ही नहीं है कि 11 प्रतिमाएं होती क्या है, कैसे उसकी साधना की जाती। तो 11 प्रतिमा की भी अपनी एक साधना और लगभग उसमें 5.5 वर्ष लगते हैं। और मेरे ख्याल से आचार्य तुलसी युग में, आचार्य महाशय के युग में किसी ने की हो मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है पुराने समय में किसी ने की भी हो, लेकिन मेरी जानकारी में वर्तमान में जरूर आचार्य महाप्रभु जी के शासन काल में जितना मेरी जानकारी में है 3 श्रावक 11 प्रतिमाओं को स्वीकार किए हुए, जिसमें एक राजेश्वर के जो फरीदाबाद हरियाणा में रहते हैं धनराज जी है, दूसरे आपके ही पड़ोस का गांव रीचे और उपासक दारचंद जी कोटा है, उनके भी ये 11 प्रतिमा की साधना है। और तीसरे आपके ही गांव के जमाई, आपके गांव के जयराज जी के जमाई और कोशीवाड़ा के श्रावक मनोहर जी काबुल,
इनके बीच 11 प्रतिमाओं की साधना चल रही है। अभी उन्होंने मनोहर जी ने जब मैं नाटक द्वार में था उसी दिन 31 तारीख को शाम को 9वीं प्रतिमा का संकल्प स्वीकार किया था। तो ये भी अपने आप में उत्कृष्ट साधना। तो महाशतक रेवती से परेशान हुआ और अपनी धर्म की साधना को आगे बढ़ाता गया। श्रावक के 12 व्रतों से 11 प्रतिमा की साधना उसने अंगीकार कर ली और 11 प्रतिमा की साधना संपूर्ण होते होते काफी कमजोर हो गया उसका शरीर। तो उसने बाद में क्या किया, अनशन स्वीकार कर लिया। लेकिन वह रेवती उसके जीवन में कोई सुधार, उसका जीवन तो रहता का रहता, वही मान, वही मध्य, नशे में दूरता और अनशन की स्थिति में भी वह महाशतक के पास में कोशिशशाला में आ जाती है, कामुकता में रह जाती है। अब जो जीवन के अंतिम स्थिति में पहुंच रहा है और श्रावक का तीसरा मनोरथ स्वीकार कर चुका है, उस स्थिति में भी उसके धर्म स्थान में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। महाशतक को इस स्थिति में थोड़ा आक्रोश आ गया, आना नहीं चाहिए, क्षमता रखनी चाहिए, लेकिन धर्मस्थता है, सदस्यता में आ भी जाता है तो उसे भी आक्रोश आ गया और आक्रोश में उसने ही रेवती को बहुत सारी खरी खोटी सुना और उसके साथ साथ में उसको यहां तक कह दिया कि अरे रेवती, मां लोलुप रेवती, तुम अब अल्प समय की आयुष्य वाली हो, फिर क्यों अपना अनर्थ कर रही हो और तुम्हारा आयुष्य मात्र 7 दिन का ही है। महाशतक को अनशन के दौरान अवधि ज्ञान हो गया, आनंद रावत को भी अवधि ज्ञान हुआ था, वैसे ही महाशतक को भी अनशन के दौरान अवधि ज्ञान हो गया था और अवधि ज्ञान के द्वारा उसने देख लिया था कि अब रेवती का आयुष्य कितना, मात्र 7 दिन का। तो उसने कहा मां लोलुप रेवती, अल्प आयुष्य रह गया है, मात्र 7 दिन का आयुष्य रह गया है और जीव रुचि का रोग से तुम मरोगी और नरक के कहां जाओगी, पहली नारकी में जाओगी। 84,84,000 वर्ष का वहां तुम्हें कष्टपूर्ण जीवन भोगना पड़ेगा। और रेवती ने जैसे ही इतना एकदम से निराश हो गई, अचेत हो गई और जब होश आया उसको लगा मेरे पति ने मुझे क्या है श्राप दिया, श्राप नहीं दिया, जो उसे दिखाई दे रहा था वो तो उसको ही बता रहा था, लेकिन उसको लगा कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया, अब मैं 5 दिनों से ज्यादा नहीं जीऊंगी, नरक में जाऊंगी। अब वो बड़ी दुखी होने लगी, पीड़ित होने लगी और उसने अब थोड़ा धर्म की क्रिया भी उसने चालू की कि कुछ हो जाए, लेकिन आयुष्य का बंधन तो हो गया था। अब जब आयुष्य का बंधन हो गया था तो उसमें तो कोई परिवर्तन आना नहीं, जब तक नहीं समझे तब तक तो पापी जीव भी अपने
नहीं सदगति कर सकता, लेकिन आयुष्य बंधन के बाद में ये संभव नहीं है, क्योंकि आयुष्य का बंधन जीवन में एक बार ही होता है। कर्म कितने कर्म है? कर्म बताया है 8 कर्म है। 8 कर्म में से 7 कर्म तो व्यक्ति के जीव के निरंतर बनते रहते हैं, और संपूर्ण 8 कर्मों का बंधन जीवन में एक बार होता है। जब आयुष्य कर्म का बंधन होता, तो रेवती की आयुष्य का बंधन हो गया था, तो अब धर्म क्रिया कर रही हो तो अच्छी बात है, कर्मों की निद्रा तो उससे होनी है, लेकिन आयुष्य में परिवर्तन नहीं ला। तो रेवती महाशतक के कथनानुसार 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त होती है और पहली नरक में जाती है, और वह वहां के 84,000 वर्ष का आयुष्य हो। और अभी महाशतक अनशन उसका चल रहा है, और उस अनशन के दौरान राजगृह में भगवान महावीर का पदार्पण होता है। भगवान तो उद्यान में नगर के बाहर ठहरे हुए थे। भगवान ने गौतम को कहा कि गौतम, महाशतक ने अनशन लिया, और अनशन के दौरान उसने रेवती को कटु भाषा कही है, जो नहीं कहना चाहिए वैसी भाषा का उसने प्रयोग किया है। तुम जाओ, उसे समझाओ और उसके उस व्यवहार का उसको प्रायोजित करो। भगवान की आज्ञा से इंद्रभूति गौतम नगर में आते हैं, महाशतक की कौशलशाला में जाते हैं, और महाशतक गणधर गौतम को देख के प्रसन्न होता है, वंदना करता है, सुख पृष्ठा पूछता है, भगवान की सुखचाता पूछता है। उसके बाद गौतम कहते हैं कि महाशतक, तुमने अनशन में रेवती को कटु शब्द किए, वह तुम्हें नहीं कहने चाहिए थे, और अब तुम्हें उसका प्रायश्चित लेकिन अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए। महाशतक को लगा कि मैंने जो रेवती को कहा था, हालांकि वह सत्य था, लेकिन कटु सत्य था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरा अपराध है। और वह अपने अपराध को स्वीकार करता है। इंद्रभूति गौतम से वह प्रायश्चित को स्वीकार करता है, अपने आप को वह शुद्ध करता है, और शुद्ध करने के बाद अपने अनशन की प्रक्रिया, अनशन की साधना और उसमें आत्म जागृति, आत्मचिंतन में वो रत रहते हुए 1 महीने के अनशन के बाद में वह मृत्यु को प्राप्त होता है और स्वर्ग में जाता है, और वहां से स्वर्ग का आयुष्य पूरा करने के बाद में वह वहां से महावीर क्षेत्र में जाएगा। वहां पुनः संयम जीवन की आराधना करेगा और मोक्षत्व को प्राप्त करेगा। तो महाशतक का जो जीव था, उसने तो अपना जीवन सुधार लिया, लेकिन उसकी पत्नी रेवती, जो एक श्रेष्ठी परिवार की पुत्री थी, कुलीन परिवार की पुत्री थी और कुलीन परिवार की बहू थी, महाशतक जैसे भगवान महावीर के प्रमुख श्रावक की पत्नी थी, लेकिन उसके बावजूद उसका मार्ग भटक जाता, कुमार्ग पर चले जाती है और
धीरे 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 अपने जीवन को गिरा और निम्न गति में चली। तो भगवान महावीर कहते हैं कि कुछ लोग उन्नत होते हैं लेकिन प्रणत से परिणत हो जाते हैं। तो हम भी चिंतन करें, हमें भी मनुष्य जन्म मिला है और हम भी एक आयु कुल के अंदर, अच्छे परिवार के अंदर हमने जन्म लिया है, ज्ञान कुल में जन्म लिया है, विष्णु शासन में जन्म लिया है। हमें इसका गौरव होना चाहिए और उस गौरव को बरकरार रखना चाहिए। हमारी क्रियाएं कुल के गौरव को बढ़ाए वैसी होनी चाहिए, संघ की प्रभावना को बढ़ाए वैसी होनी चाहिए। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि कहीं हम भी कहीं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं है, हम ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे हैं कि जो हमारे कुल के गौरव के लिए, हमारे धर्म संघ की प्रभावना के लिए हानिकारक। क्योंकि वर्तमान लोग अपने आप में देखे तो एक चिंतनीय युग बनता जा रहा है। जो निम्न जाति है वे तो अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा रहे हैं और जो उत्कृष्ट कुल थे अब वहां कई तरह की घृणित चीजें और घृणित कार्य हमारे घरों में चालू हो गए हैं। तो ये चिंतन करना चाहिए कि मेरा जीवन अपने आप में उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाला है या निम्नता की ओर ले जाने वाला है। ये आत्मचिंतन होता है। हम अपने आप को देखें, हम अपने परिवार को देखें और उनमें अपने कुल, अपने संघ की नीति के अनुसार संस्कारों को भरना प्रारंभ करें। संस्कारों को अगर नहीं भरा जाता है और बच्चों में जो संस्कार दिए जाने चाहिए वह नहीं दिए जाते हैं और केवल उनकी पढ़ाई 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 पर दिया जाता है, तब जाके बाद में आप बड़े होने के बाद बच्चों को कोई अच्छे संस्कार निखारना पाओगे नहीं बन पाएंगे। और उसका ही परिणाम आ रहा है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते क्यों जाते, हमारे घर की कन्याएं गलत गलत रास्तों पर चल रही। तो ये जरूरी है कि हम अपने आप का, अपने परिवार का आत्मचिंतन करें और उनमें उत्कृष्टता लाए। तब तो हमारा भगवान महावीर का जो उपदेश है उनका सुनना सार्थक हो सकता है। ओम